प्रीलिम्स 2025 में आपके सामने क्वेश्चन दिया गया था, दो स्टेटमेंट दिए गया था और आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया था, अगर ये क्वेश्चन उठता है कि लोकसभा का कोई भी मेंबर 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाइड हुआ है या नहीं, तो उस पर प्रेसिडेंट का डिसीजन, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर होगा, वही फाइनल माना जाएगा। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल हैज बीन सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, प्रेसिडेंट्स डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद ओपिनियन ऑफ काउंसिल ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स शैल बी फाइनल। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी शब्द का कहीं भी मेंशन नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आपसे पूछा गया था कौन सा करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, नीदर वन नीदर टू इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट है। स्टेटमेंट वन को एनालाइज करें तो यहाँ पे 10th शेड्यूल दिया गया है। 10th शेड्यूल क्या है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है जिसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंदर। इसके अंदर क्या पावर है, तो 10th शेड्यूल के अंदर ये पावर है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करना है एमपीज का या एमएलएस का, तो वो पावर किसके पास होगी। तो अगर लोकसभा के एमपी है उनको डिस्क्वालीफाई करना है तो ये पावर होती है स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास, और अगर राज्यसभा के एमपी है उनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात है तो ये डिसाइड करेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग पावर है। लोकसभा के लिए ये पावर स्पीकर के पास लाया करती है, और राज्यसभा एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ये राज्यसभा के चेयरमैन के पास ये पावर लाया करती है। इनमें से कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगी कि 10th शेड्यूल के अंदर जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करे विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसलिए स्टेटमेंट वन बिल्कुल गलत हो जाता है, जहां पे ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं इन अकॉर्डेंस विद ओपिनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर 10th शेड्यूल। तो ऐसा कहीं भी 10th शेड्यूल में नहीं मेंशन है प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड। ठीक है, और ये जो पावर है स्पीकर और चेयरमैन की, ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ये दिस इज आल्सो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ऐसा ऑब्जर्व किया गया था किहोतो होलोहान केस 1992 में। तो स्टेटमेंट वन बिल्कुल गलत हो जाता है। स्टेटमेंट टू की बात करें तो यहां पे बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे पॉलिटिकल पार्टी वर्ड का बिल्कुल जिक्र नहीं है। इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 52nd अमेंडमेंट 1985, कहां पे 10th शेड्यूल में, जहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ है जिसकी बात अभी हमने की थी। तो 10th शेड्यूल में रिपीटेडली यूज किया गया है टर्म पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, और पैरा 2 में मेंशन किया गया है इफ ही हैज वॉलंटरली गिवन अप मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के संदर्भ में बताया गया है कि अगर वो वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप गिव अप कर देते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, पर बाद में उसको ऐड ऑन किया गया है। तो ये स्टेटमेंट टू यहां से गलत हो जाता है। तो यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हो जाते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया था।